ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अहम प्रार्थना करोमि। अनंतेश्वर स्तुति विवेक वैराग्यस्य श्लोकम् अस्ति। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपातृप्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैः पदानां नेतृप्रमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः विदुर्यन्न चेत्त्रिन्द्रियाणीन्द्रियेशं विजानाति यस्तानि नित्यं नियन्ता जगत्साक्षिणं व्यापकं विश्ववन्द्यं चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये। धन्यवाद। तो अभी तो हम ये जो भेजे हैं मैंने विवेक वैराग्य के ही, अब इनको नहीं लेंगे, अभी हो ही गया है तो अभी हम कक्षा ही प्रारंभ करेंगे। ठीक है। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः महोदय। हाँ, नमो नमः, स्वागतम। कथमस्ति महोदय? सम्यक् अस्मि। ओम प्रार्थना तो मुनि जी ने कर ली है ना? ठीक है, प्रार्थना हो गई ना? हाँ, ठीक है। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सभी का हार्दिक स्वागत है। वैदिक प्रज्ञा व्याख्या मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। कक्षा 34 निकालेंगे, 34। अच्छा, इससे पहले का रह गया है थोड़ा, उसे निकाल लेंगे। हाँ जी। 33 कक्षा में थोड़ा सा रह गया है, उसे निकाल लेंगे पहले। त्रित्रिंशत् दीपालिका जी कहाँ से बाकी रहा है?
इतोपि, इतोपि से ले लेते हैं, ठीक है। इतोपि नया शब्द आया था ना, इतोपि। महोदय कौन सी तारीख थी? ये कक्षा 33 है, इससे पहले की कक्षा का है। अभी इस बारी हाँ। अभी की नहीं है ये कक्षा, इससे पहले का पहले थोड़ा वाली- रह गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो वो ही देख लेते हैं। हाँ, हाँ जी। अब इसमें नया शब्द दिया है शक्नोति। शक्नोति यानी कर सकते हैं, सक्षम, संभव और शक्य। लेकिन ये प्रयोग होता है तुमुन प्रत्यय वाले शब्दों के साथ। जिन शब्दों में तुमुन प्रत्यय लगा रहता है उनके साथ ही ये शक्नोति शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आंजनेयः पर्वतम उन्नेतुम शक्नोति। आंजनेय यानी हनुमान, हनुमान, अंजनी का पुत्र आंजनेय। तो हनुमान पर्वत को उठा सकता है। उन्नेतुम, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है उन्नेत में, उन्नति में उन्नेतुम। ऐसे ही अहम चीनी भाषा पठितुम ना शक्नोमि, मैं चीनी भाषा नहीं पढ़ सकता हूँ। तो पठितुम, पठितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, पठितुम न शक्नोमि। दृष्टहीनः दृष्टुम न शक्नोति, दृष्टहीन देख नहीं सकता है। बधिरः श्रोतुम न शक्नोति, बहरा सुन नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन इन शब्दों में सभी में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तभी यहाँ पर शक्नोति का प्रयोग हुआ है। अहम जर्मन भाषाया वक्तुम न शक्नोमि, मैं जर्मन भाषा बोल नहीं सकता, ठीक है। या मैं जर्मन भाषा बोलने में सक्षम नहीं हूँ, या जर्मन भाषा बोलना संभव नहीं है, जर्मन भाषा बोलना शक्य नहीं है। ये चारों ही जो अर्थ हैं पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्षम्यतां महोदय, ये पहले वाला वाक्य नहीं समझ आया। अंजनी जो है अंजनीय यह, इसका क्या मतलब हुआ? आंजनेय, अंजनी का पुत्र है आंजनेय, यानी हनुमान। अच्छा, ये नाम ही है उसका, कोई विभक्ति हाँ, नहीं है, नाम। आंजनेय तो नाम है, नाम है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही आगे दिए हुए उदाहरण, राम चित्रम निर्मातुम शक्नोति, राम चित्र बना सकता है। भोजनम पक्तुम ना शक्नोति, लेकिन भोजन नहीं पका सकता। राम चित्र बना सकता है, भोजन नहीं पका सकता। अभी आगे का आप बोलेंगे मुनि जी, या मैं ही बोल दूं सभी? कर्णः युद्धम कर्तुम शक्नोति, अपमानम सोढुम न शक्नोति। सोढुम मतलब क्या? सोढुम, सोढुम कहाँ है? अपमानम सोढुम न शक्नोति। सहना, सोढुम न सहना, सहना। सह धातु, सह धातु से सह का सह में जब हम वो लगाते हैं तो मुन प्रत्यय सोढुम होता है। अच्छा, ठीक। अहम वायुयानम चालयितुम शक्नोमि, द्विचक्रिकां चालयितुम न शक्नोमि। कैसे? हम वायुयानम चालयितुम शक्नोमि, द्विचक्रिकां। हाँ, मैं वायुयान चला सकता हूँ, उसको आता होगा, वो पायलट होगा। तो द्विचक्री नहीं आ सकता, ये कैसा? हाँ, द्विचक्र का नहीं आती होगी, उसने साइकिल नहीं सीखी होगी, उसमें क्या हो गया। ये तो वाक्य बनाना है ना मुनि जी, इसमें खाली वाक्य बनाने हैं। वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो कोई ऐसा नहीं है कि होगा ही, उसमें सिर्फ ये वाक्य बनाने हैं। आगे। राधिका नृत्यम कर्तुम शक्नोति।
तांडवं कर्तुं न शक्नोति। स्थूलः जनः धावितुं न शक्नोति, न वा सम्यक् चलितुं शक्नोति। ठीक। चेत नो चेत, देन, सो, अदरवाइज और एल्स। चेत तो, नो चेत नहीं तो, अन्यथा, वरना। वृष्टिः भवति चेत अन्नोत्पादनं भवति, नो चेत न भवति। बालिका अध्ययनं करोति चेत उत्तीर्णं भवति, नो चेत न भवति। मनुष्यः निरन्तरं प्रयासं करोति चेत सफलतां प्राप्नोति, नो चेत न प्राप्नोति। चेत नो चेत मानवः धर्मं पालयति चेत मोक्ष प्राप्नोति, नो चेत न प्राप्नोति। गोविन्दः भवान् पठितुम् इच्छति चेत उपविशतु, नो चेत गच्छतु। पिता आदेशं करोति चेत अहं कार्यं करोमि, नो चेत न करोमि। नागरिकः पापं करोति चेत राजा दण्डं ददाति, नो चेत न ददाति। पुत्र स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति चेत विद्यालयं गच्छतु, नो चेत मा गच्छतु। महोदय विश्वासः अस्ति चेत धनं ददातु, नो चेत मा ददातु। आगे। महोदय उपविष्टु किमर्थम्? उपविष्टु क्या? हाँ, उपविष्टु किमर्थम्? ऋषयः उपविष्टु नामानि। क्या बोल रहे हो? उपविष्टु का क्या अर्थ है? उपविशतु बैठना। अच्छा, बैठना, समीप बैठना। हाँ, अच्छा, ठीक है। उपविशतु बैठो। आप पढ़ो, पढ़ना चाहते हो तो बैठो, नहीं तो जाओ। भवान पठितुम इच्छति चेत उपविशतु, नो चेत गच्छतु। आप पढ़ने की इच्छा है, पढ़ना चाहते हो तो उपविशतु बैठो, नो चेत गच्छतु, नहीं तो जाओ। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये यहाँ पर ऋषयः नामानि, यहाँ पर अब ये ऋषियों के नाम दिए हैं और उन्होंने बोला है कि प्रत्येक ऋषि के बारे में 2-2 वाक्य लिखो। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। आज मेरा बहुत समय इसी में गया है। ठीक है, जितना हो जाता है इसमें बहुत समय चला गया है आज। सबसे पहला है मार्कंडेयः। ठीक है, मार्कंडेयः ऋषि मृकण्डस्य मनस्विन्यास्य पुत्रः आसीत्। मृकंड ऋषि के और मनस्वी के पुत्र थे। यम भगवान शिवेन अल्पायोः वरदानः प्राप्तः, जिनको भगवान शिव के द्वारा अल्पायु का वरदान प्राप्त हुआ। किंतु तस्य भक्त्या तपस्यायाः च कारणात् स दीर्घायु भवेत। किंतु उनकी भक्ति और तपस्या के कारण वह दीर्घायु हुए। उनको शिव जी ने वरदान क्या मतलब ऐसा बोला था कि तुम्हारी आयु बहुत अल्प होगी, छोटी आयु होगी, लेकिन उन्होंने इतनी भक्ति और तपस्या की कि फिर उनको दीर्घ आयु प्राप्त हुई। तो ये हमने 2 वाक्य बना लिए। ठीक है, अब दूसरे ऋषि ने, हाँ जी, मेहनत करके बनाई है कि ये तो इतिहास कहाँ हमारे पास है हाथ में। अब ये मैंने आज मैं पूरा दिन बस ये ऋषियों के इसमें ही लगी हुई। अभी तो भी 3-4 रह गए हैं। ये सारे सर्च कर करके करने पड़े हैं ना गूगल बाबा से। जी जी, पर वो गूगल बाबा तो हिंदी में बताता है, संस्कृत अपने को बनानी पड़ती है।
जी कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि पिता मरीचि आसीत। कश्यप ऋषि के पिता मरीच थे, ठीक है, मरीचि थे। दक्ष प्रजापते त्रयोदश पुत्रेः कश्यपस्य पत्न्यः आसन। दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां कश्यप की पत्नी थी। तासु अदिति दिति च प्रमुख आस्ताम, उनमें से अदिति और दिति प्रमुख थी, ठीक है। अब तीसरा है पतंजलि। पतंजलि एक महान ऋषि आसीत। सह योग दर्शनम व्यवस्थित कृतवान, उन्होंने योग दर्शन बनाया नहीं था, उसको व्यवस्थित करके सूत्रों में लिखा था। तम योगस्य जनकः मन्यते, उनको योग का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। तस्य आयुर्वेदे संस्कृत व्याकरणे च योगदान आसीत, उनका आयुर्वेद में संस्कृत व्याकरण में भी योगदान था। अब भारद्वाज, भारद्वाजस्य पिता बृहस्पति माता ममता च आस्ताम। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। ऋषि भारद्वाजस्य गुरु वाल्मीकि आसीत, ऋषि भारद्वाज के गुरु वाल्मीकि थे। समझ नहीं आ रहा है, आप फोन करेंगी दीपलका जी तो पता चलेगा मुझे, नहीं ठीक है। आस्ताम का मतलब क्या? आस्ताम का मतलब आस्ताम बहुवचन। दो के लिए आएगा ना मुनि जी, एक के लिए आसित, द्विवचन के लिए आस्ताम और बहुवचन के लिए आसन थे। दो है ना, माता और पिता दो हैं तो दो की क्रिया आएगी ना, हाँ जी। द्विवचन की। वाल्मीकि, वाल्मीकि पौराणिकस्य कथनानुसार भगवान वरुणस्य 10मः पुत्रः आसीत्। वाल्मीकि रामायणं रचितवान्। अब षष्ठ आस्तिकः ऋषिः। आस्तिकः ऋषिः जरत्कारोः मनसायाः च पुत्र आसीत्। जरत्कारु और मनसा के पुत्र थे, ठीक है। उनकी माता थी मनसा देवी और पिता थे जरत्कारु। एकायां पौराणिक कथायां आस्तिकः मुनि सर्पान् तस्यां विनाशात् अरक्षत। आस्तिक मुनि ने सर्पों को उनके विनाश से बचाया, विनाश से उनकी रक्षा की। अत्रि ही ऋषि ब्रह्मायाः मानस पुत्र आसीत्। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। भारतस्य सह अपि यह सूर्य ग्रहणस्य सर्वेषु महान ज्ञाता आसीत्। भारत के वह सूर्य ग्रहण के सभी महान ज्ञाता, सूर्य ग्रहण के सभी में महान ज्ञाता थे, सबसे बड़े महान ज्ञाता थे। सूर्य ग्रहण के वो सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि सूर्य ग्रहण पड़ा। तात्पर्य इदम आसीत खगोलीयस्य घटनायाः महत् ज्ञाता आसीत। तात्पर्य ये है कि वे खगोलीय घटना के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जैमिनी सह एकः पुरातनः भारतीयः प्राज्ञः आसीत्। वह एक पुराने भारतीय विद्वान थे।
तस्य पिता पाराशर गुरु व्यास च आस्ताम। पिता पाराशर थे और गुरु व्यास थे। सह मीमांसा सूत्र जैमिनी सूत्रस्य च लेखकः मन्यते। वे मीमांसा सूत्र और जैमिनी सूत्र के लेखक माने जाते हैं। वसिष्ठः सह रामस्य गुरु आसीत्। सह सूर्यवंशस्य पुरोहितः आसीत्। पाणिनि महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषायाः महत् व्याकरणविद् वैयाकरण आसीत्। पाणिनेः जन्म शालातुला नामकः स्थाने भूतवान्। यह वर्तमाने पाकिस्ताने पेशावरस्य समीपे स्थित अस्ति। ठीक है। भृगु सप्तेषु महतेषु ऋषिषु एकः अस्ति। ये 7 महर्षि जो सप्त ऋषि होते हैं ना, उनमें एक है। तस्य माताया नाम वीरणी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम वीरणी देवी था। तस्य सहोदरः अग्रजः भातु नाम अंगिरा आसीत्। उनके सहोदर भाई का नाम अंगिरा था। अब मरीचि, मरीचि और मरीचि ये 2 हैं। एक में तो छोटी की मात्रा है चापर और एक में बड़ी की मात्रा है। तो जो मरीचि बड़ी वाले जो हैं वो मरीचि एक ऋषि आसीत्। वो ऋषि थे। पिता ब्रह्मा आसीत्। कश्यपः पुत्र आसीत्। कश्यप उनके पुत्र थे। अब जो दूसरी मरीचि है छोटी ई वाली मरीचि भरत चक्रवर्त्या पुत्र आसीत्। चक्रवर्ती भरत के पुत्र थे। यह जैन धर्मस्य वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। चतुर्विंशति तीर्थकरा मन्यते। अब पुलह स अपि ब्रह्मायाः मानस पुत्र आसीत्। वह भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। जितने भी ऋषि हैं ना पहले पहले वो सभी ब्रह्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं सभी। सप्त ऋषिषु एक ऋषि आसीत्। पुलह ऋषि सनंदनेन ज्ञानस्य शक्ति प्राप्तवान्। ऋषि गौतमम तत्पश्चात ऋषि गौतमम सर्वं ज्ञानम दत्तवान्। उन्होंने सनंदनेन ऋषि से सनंदन ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया और फिर ऋषि गौतम को दिया। अब इसके बाद है गौतम ऋषि। गौतमः महर्षि गौतमः परमः तपस्वी संयमी च आसीत्। वृद्धास्व नृपस्य पुत्री अस्य पत्नी आसीत्। पत्नी का नाम था, क्या था नाम, मैं लिखना ही भूल गई इसमें। अहल्या। हाँ अहिल्या ही होगा इसमें। हाँ अहल्या। न्याय दर्शनस्य, हाँ अहिल्या होगा शायद। अहिल्या। अब इनके कई कई पत्नियां होती थी। अब कौन सी वाली का यहाँ लिख दिया है पता नहीं, देखते। न्याय दर्शनस्य प्रथम वक्ता मन्यते। न्याय दर्शन के पहले वक्ता माने जाते हैं। सतानंद विजया च पुत्र पुत्री आस्ताम। सतानंद और विजया इनके पुत्र और पुत्री थे। ठीक है। कपिलः मुनि सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तक आसीत्। माता देवहूति पिता कर्दम ऋषि च आस्ताम। कपिल मुनि भागवत धर्मेषु आचार्येषु एकः अस्ति। क्रतु
क्रतु ऋषि। क्रतु अपि ब्रह्माया मानस पुत्र आसीत्। प्रजापति अपि कथयते, इनको प्रजापति भी कहते हैं। तस्य विवाह प्रजापते पुत्री सन्नति न सह अभवत्। तयो इनके 60,000 हैं, मतलब 60,000 की संस्कृत बनाएंगे 60,000 पुत्राः जाताः। अब बताओ कहाँ संभव है कि 60,000 पुत्र हुए? ऐसे गप्पा बहुत लिखे हुए हैं इन लोगों में। वामदेवः ऋषि सह महर्षि गौतमस्य पुत्रः आसीत्। तम जन्मत्रयात् तत्ववेता अपि मन्यते। उनको तीनों जन्म का पता चल जाता था। जन्म से पहले का, जन्म के बाद का, 3 जन्म का उनको पता चल जाता था, इसलिए उनको जन्मत्रयी का तत्ववेता मानते हैं। सह ऋग्वेदस्य चतुर्मंडलस्य दृष्टा ऋषि आसीत्। वह ऋग्वेद के चौथे मंडल के दृष्टा ऋषि हैं, ऋषि थे। अब है कर्दमः ऋषि। स अपि ब्रह्माया मानस पुत्र आसीत्। वह भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। मनोह पुत्री देवहूति तस्य पत्नी आसीत्। मनु की पुत्री देवहूति उनकी पत्नी थी। तस्य न पुत्रः नव पुत्रः, इनकी 9 पुत्रियां थी, 9। तस्य नव पुत्रः कला, अनुसुईया, श्रद्धा, गति, हविर्भू, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति च आसन। जमदग्नि ऋषि सह भृगुवंशी ऋचिकस्य पुत्र आसीत्। वे भृगुवंशी ऋचि के पुत्र थे। रेणुका अस्य पत्नी आसीत्। रेणुका इनकी पत्नी थी। तस्य 5 पुत्र आसन। उनके 5 पुत्र थे। तेसु एक परशुरामः आसीत्। उनमें से एक परशुराम थे। अंगिरसः अपि ब्रह्मायाः मानस पुत्र आसीत्। अंगिरा स्मृति नामक ग्रंथस्य रचना कृतवान। अभी मैंने इतने किए, 2-4 रह गए, वो अभी बाकी हैं। बहुत ही बढ़िया। आप भेजना, इसमें भेजना, क्योंकि ये आपने बहुत मेहनत करके ढूंढ के बना। हाँ, वो सारे मैंने वही। अच्छा, मेरे ख्याल से गीता प्रेस वाला ने बहुत वर्ष पहले ऐसे ऋषि मुनियों का चित्र के साथ प्रकाशित किया था, बड़ा ग्रंथ। अच्छा, जो मेरे पास पड़ा था 20-25 वर्ष पहले की बात बोल रहा हूँ। तो आप ढूंढिए। अब किस घर में है वो भी मुझे सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। बहुत वर्ष हुए। चलो, आप फिर भी जरा भेजना। ठीक है। हाँ, अभी वो मेरे को सारा पूरा का पूरा फोन पे वो टाइप वो करना पड़ेगा ना, तब एकदम से जल्दी नहीं होगा। तो हाथ से लिखा है, वो भी लिखा हुआ भी चलेगा। हाँ, हाथ से लिखा हुआ तो मैं फोटो लेके डाल दूंगी। हाँ, फोटो से। जी जी, है ना। अभी हम अब इसमें ये तो हो गई है पूरी। अब ये कक्षा 35 है, 5-63। आप क्या फोटो करेंगे तुरंत टाइप भी हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं। आप फोटो करेंगे तो वो भी ऐसे हम टाइप से कर सकते हैं। जी, देखूंगी। वो मेरे को आता नहीं है वो करना, देखेंगे, पूछेंगे किसी से। इसको चलाएं थोड़ा, अभी है हमारे पास 15-20 मिनट, आधा हो जाएगा, चलाते हैं इसको। इच्छति नया शब्द है इसमें।
इच्छति, इच्छति यानी चाहते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा है। ठीक है, तो ये भी तुमुन प्रत्यय के साथ ही प्रयोग होंगे। जैसे पहले शक्नोति था, ऐसे ही ये भी तुमुन प्रत्यय के साथ ही प्रयोग होंगे। युवक पठितुम इच्छति, युवक पढ़ना चाहता है, पढ़ने की इच्छा रखता है, पढ़ने की इच्छा है। ठीक है, बालक क्रीडितुम इच्छति, बालक की खेलने की इच्छा है, बालक खेलना चाहता है। लेखक लेखितुम इच्छति, लेखक लिखना चाहता है, लेखक की लिखने की इच्छा है। सह वार्तालापम कर्तुम इच्छति, वह वार्तालाप करना चाहता है। ठीक है, तो तुमुन प्लस इच्छति इच्छामि। अगर उत्तम पुरुष का है तो फिर हम क्रिया लगा देंगे उत्तम पुरुष की। यहाँ पर प्रथम पुरुष की के वाक्य हैं तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई है। अब यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष के वाक्य हैं, अहम वीरः भवितुम इच्छामि, मैं वीर होना चाहता हूं, मेरी वीर होने की इच्छा है। ठीक है, कृष्ण शांति स्थापयितुम इच्छति, युद्ध कर्तुम न इच्छति। कृष्ण शांति की स्थापना करना चाहते थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे। कर्ण युद्धम कर्तुम इच्छति, कर्ण युद्ध करना चाहता है, थे नहीं है। चिंतनम कर्तुम न इच्छति, चिंतन करना नहीं चाहता। कर्ण युद्ध करना चाहता है, चिंतन करना नहीं चाहता। कृष्ण संस्कृतेन वदितुम इच्छति, कृष्ण संस्कृत में बोलना चाहता है, किंतु अभ्यासम कर्तुम न इच्छति, लेकिन अभ्यास करना नहीं चाहता। जनाः धनार्जनम कर्तुम इच्छन्ति, मनुष्य धन इकट्ठा करना चाहते हैं, किंतु परिश्रमम कर्तुम न इच्छन्ति, लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहते। मनुष्याः फलम इच्छन्ति किंतु हाँ। परिश्रम न कर्तुम इच्छति, हाँ। इच्छन्ति। कर्म करना नहीं है, सिर्फ फल मिल जाए बिना करे। अहम बलवान भवितुम इच्छामि, ये उत्तम पुरुष का है, मैं बलवान होना चाहता हूं। कृशकायः भवितुम न इच्छामि, कमजोर होना नहीं चाहता। अहम पठितुम न इच्छामि किंतु उत्तीर्ण भवितुम इच्छामि, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकिन उत्तीर्ण होना चाहता हूं। तो ये इच्छामि इच्छति भी शब्द आएगा, वो तुमुन प्रत्यय के साथ ही आएगा, जैसे शक्नोति था उसी तरह से, है ना। अब है इसके बाद में इतः पूर्वम इतः परम, इससे पहले इसके बाद। इतः पूर्वम इससे पहले, इतः परम इसके बाद। इतः पूर्वम अहम कदापि विदेशम न गतवान, इससे पहले मैं कभी भी विदेश नहीं गया। कतवतु प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय से गतवान, पठितवान, ये कतवतु प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर गम धातु में कतवतु प्रत्यय लगा है, तो गतवान जो कतवतु प्रत्यय होता है वो भूतकाल के वाक्य में प्रयोग होता है। लंग लकार के स्थान पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इतः
परम निश्चयेन गमिष्यामि, इसके बाद निश्चय ही जाऊंगा। इससे पहले मैं कभी विदेश नहीं गया, इसके बाद निश्चय ही जाऊंगा। बाद में निश्चय ही जाऊंगा, पहले नहीं गया। इतः पूर्वम अहम कदापि संस्कृतम न पठितवान, इससे पहले मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी। इतः परम निश्चयेन पठिष्यामि, जब बाद में है तो क्या होगा, भविष्य काल आ जाएगा। पठिष्यामि है ना, और पठितवान भूतकाल और भविष्य काल दोनों आएंगे। पहले गया नहीं था तो वो भूतकाल, और जो बाद में जाऊंगा तो वो भविष्य काल। अहम इतः पूर्वम मुंबई नगरे आसम, मैं इससे पहले मुंबई नगर में था। आसम उत्तम पुरुष के लिए आसम है ना। इतः परम अयोध्यायाम भविष्यामि, इसके बाद अयोध्या में होऊंगा। इतः पूर्वम अहम कदापि ताजमहलम न दृष्टवान, इससे पहले मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। इतः परम द्रक्ष्यामि, इसके बाद देखूंगा, पहले नहीं देखा अभी देखूंगा। इतः पूर्वम राकेशः कदापि दुराचरणम न कृतवान, इससे पहले राकेश ने कभी दुराचरण नहीं किया। अहम संकल्पम करोमि यत् इतः परम कदापि असत्यम न वदिष्यामि, मैं संकल्प करता हूँ कि यत् यानी कि इतः परम इसके बाद कदापि कभी भी असत्यम न वदिष्यामि, असत्य नहीं बोलूंगा। इतः पूर्वम रमेशः माम न जानाति स्म, इससे पहले रमेश मुझे नहीं जानता था। अब यहाँ पर भूतकाल के लिए क्या प्रयोग किया है, स्म है ना। तो भूतकाल के लिए हमारे पास कितने वो हैं, एक तो हम ये तुमुन प्रत्यय है, लंग लकार है, और फिर स्म लगा देंगे तो वो भी है, और कत प्रत्यय भी है। कत और कतवतु दो प्रत्यय भूतकाल के लिए, और लंग लकार, और इसके बाद स्म लगा देंगे, तो ये चार तरह से हमारे वाक्य बन जाएंगे। इतः परम सह मम मित्रम भविष्यति, पहले रमेश मुझे जानता नहीं था, अब बाद में वह मेरा मित्र होगा, हो जाएगा। ठीक है। सीता इतः पूर्वम कदापि नृत्यम न कृतवती, सीता ने इससे पहले कभी नृत्य नहीं किया। अहम इतः पूर्वम कदापि भाषणम न कृतवान, मैंने भी इससे पहले कभी भाषण नहीं किया। ठीक है। तो पहले के लिए इतः पूर्वम, और बाद के लिए इतः परम। परम भविष्य के लिए इतः परम, और जो पहले के लिए, पहले यानी जो भूतकाल में हो गया उसके लिए इतः पूर्वम। अब यहाँ पर ये विशेषण दिए हैं, विशेषण और विशेष्य, एडजेक्टिव नाउन, जिन शब्दों के द्वारा हम संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या किसी स्थान आदि तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। जो लिंग विभक्ति और वचन विशेष्य के होंगे वही विशेषण के भी होंगे, ये नियम है। जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन विशेष्य का होगा वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन विशेषण का भी होगा। अब यहाँ पर विशेषण दिखाएंगे, विशेषण वाले वाक्य हैं।
कृष्णः उत्तमेन कंदुकेन क्रीडति। अब यहाँ पर देखिए, कृष्ण उत्तमेन, उत्तम यानी अच्छी, बढ़िया, और कंदुका यानी गेंद, बढ़िया गेंद से खेलता है। तो जो बढ़िया है, उत्तम है, वो किसकी विशेषता है? कंदुक की। ठीक है ना? तो जब कंदुकेन क्रीडति, कंदुक से खेलता है, तो यहाँ पर वो कौन सा विभक्ति आ रही है? तृतीया विभक्ति आ रही है। ठीक है? और वचन कौन सा है? एक वचन है। और लिंग कौन सा है? लिंग देखेंगे अपन, तो लिंग इसमें तृतीया में तो ये नपुंसक लिंग है, तो तृतीया में तो नपुंसक लिंग भी कंदुकेन ही बनेगा, और पुल्लिंग का भी, पुल्लिंग होगा तो भी कंदुकेन ही बनेगा। तो उत्तम का रूप चलाएंगे हम, तो उत्तमेन आएगा। तो उत्तम क्या है? विशेषण है। तो उत्तम को भी हमें कंदुक के समान ही विभक्ति वचन लिंग लगाने पड़ेंगे। ठीक है? अनेकानि मधुरानि फलानि सन्ति। हाँ, मम आश्रमे अनेकानि मधुरानि फलानि पक्वानि सन्ति। च सन्ति, फलानी पकवानी, पकवान, पकवान के लिए बोल रहे हैं पका आप? हुआ, पके हुए, अच्छा, हाँ, पके हुए, ठीक ठीक है। तो जो उसकी विशेषता है, विशेषण है, उसमें भी विशेष के समान ही लिंग विभक्ति वचन का ध्यान रखेंगे। सीता दीर्घया मापिकया मापनम करोति। सीता दीर्घया मापिकया, मापिका, यहाँ विशेष क्या है? मापिका, नापने वाला, स्केल, है ना? मापिका कौन सा है? ये लिंग स्त्रीलिंग है, तो इसका रूप चलेगा बालिका की तरह, रमा की तरह। तो तृतीया विभक्ति में आ गया मापिकया। तो इसके लिए दीर्घ होता है, बड़े के लिए दीर्घ होता है, तो पुल्लिंग में होगा दीर्घ और स्त्रीलिंग में होगा दीर्घा। तो उसका भी रूप ऐसे ही चलेगा, दीर्घया मापिकया मापनम करोति। दीर्घ मापिका से मापन नापती है, स्केल से नापती है, बड़ी स्केल से नापती है। तो यहाँ पर जो स्केल है, मापिका है, वो विशेष है, और दीर्घा जो है, यहाँ पर दीर्घा का रूप चलाएंगे तो तृतीया विभक्ति में आएगा दीर्घया। ठीक है? मापनम करोति, नापती है उसको। माता शीतलेन जलेन स्नाति। माता शीतल जल से नहाती है। जल कैसा है? शीतल है, ठंडा है। तो जल में तृतीया है, तो शीतल में भी तृतीया। शीतल क्या है? उसका विशेषण है, गुण है। तो यहां पर हमें यही ध्यान रखना है कि जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष का होगा, वही विशेषण का भी होगा। ठीक है? अब यहाँ पर ये विशेषण दिए हैं, वीर, विनय, धीर, निपुण, ये बहुत सारे विशेषण दिए हैं, और ये पूरा भी हो गया हमारा। तो सभी में तृतीय लगेगी, तीसरी विभक्ति लगेगी, करण हाँ, के साधन के द्वारा। सभी में तीसरी ही लगेगी। इनसे तो मतलब ये तो विशेषण दिए हैं, इनको लेकर आप कोई शब्द वाक्य बनाइए। ऐसा ये वाक्य बनाने के लिए विशेषण दिए हैं, इनको लेकर हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे वीर, अब वीर का कोई वाक्य बनाएंगे। वीर क्या है? गुण है। राम, बनाइए पुष्पा जी, बनाइए। रामः धीरः अस्ति। रामः धीरः अस्ति।
हाँ, रामः धीरः अस्ति। धीरः अस्ति। हाँ, हाँ। राम, अब राम क्या है? विशेष रामः विशेष शीलः है, और अस्ति। वीर क्या है? विशेषण है। तो राम में भी क्या है? प्रथमा हाँ। विभक्ति, एक वचन, पुल्लिंग। तो ऐसे वीर भी प्रथमा विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग है। ठीक है। और बनाइए, धीर का बनाइए। मुनि जी आप प्रयास करिए इन विशेषणों को लेकर। रामः धीर वीर बाहुबली आसीत्। अस्ति। बाहुबली च अस्ति, है ना। अब इनमें अगर कोई हम दूसरी विभक्ति का लेंगे तो थोड़ा सा वो लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब इसका वाक्य बनाएंगे। त्वम यशस्विनी दीर्घजीवी शुभाशया भवतु। समीचीनम्। ना समीचीन। त्वम यशस्विनी वीरस्विनी दीर्घ दीर्घ आयुष्यवती भव। हाँ, अब ठीक है। पहले में एक गलत था। सुभाषया आपने बोला ना, सुभाषया भव, तो वहां पर सुभाषया भी आशीर्वाद है और भव, वो दो क्रिया हो जाएंगी एक साथ। हाँ ठीक। चलिए ठीक है, आज बहुत वो लग गया है इसमें दिमाग, है ना। चलिए, ये अब इनमें से तो बना के आपको देखने, वाक्य बनाइएगा इनमें से, है ना। ये वाक्य बनाने के लिए विशेषण है, प्रयोग करने के लिए। हाँ, आप और कोई बनाइए, पुष्पा जी बनाइए, कोई कोई भी वाक्य देखकर बनाइए। अभी 2 मिनट है तो। सर इसका बनाइए। चतुराः अस्ति। शीला स्त्रीलिंगे वदामि। शीला चतुराः अस्ति। स्त्रीलिंगे चतुरा। हाँ, स्त्रीलिंग बनाया। शीला हाँ, चतुरा अस्ति। शीला चतुरा अस्ति। आम। और आम। मित्रम चतुरम अस्ति। आम। मित्रम जो है नपुंसकलिंग है। मित्रम नपुंसकलिंग है। मित्रम चतुरम अस्ति। मित्रम योग्यम अस्ति। योग्यम। हाँ, योग्यम। मित्रम योग्यम अस्ति। मित्रम समर्थम अस्ति। मम भ्राता स्थूलः अस्ति। मेरा भाई मोटा है ना। भगिनी स्थूला अस्ति। भगिनी स्थूला अस्ति। मम भगिनी शांता अस्ति। शांत है। और हिमालयाः विशालः अस्ति। हिमालय विशाल है। सीता सरला अस्ति। सीता सरल है। छात्राः कृशाः सन्ति। छात्राः कृशाः सन्ति। छात्र कमजोर हैं। महोदय संस्कृतम सरलम अस्ति। हाँ, संस्कृतम सरलम अस्ति। सरलम नास्ति। नास्ति। संस्कृतम सरलम नास्ति। नास्ति। संस्कृत सरला मधुरा शुद्धा अस्ति। मधुरा अस्ति। मधुरम अस्ति।
शालिनी निपुणी, इसको हम निपुणा निपुणा बोलेंगे या निपुणी निपुणा लगाएंगे, निपुणा। इसको स्त्रीलिंग में करेंगे, शालिनी निपुणा अस्ति। निपुणा आम निपुणा स्त्रीलिंग में या तो बड़ी की मात्रा लगेगी या तो बड़े आ की आकारांत होगा या आकारांत, आकारांत बनेगा। ठीक है, चलिए। समर्थः अस्ति। वामन में, वामन का क्या मतलब है? वामन वामन ठिगना, छोटा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। अच्छा धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे मुनि जी। हाँ जी। शंकर भाई ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। मिलामः बुधवासरे। श्वः बुधवासरः आचार्य महोदय कक्षायाम् आगमिष्यति। वयं पुनः मिलामः 4:00